लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में दिल्ली और मुंबई के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि पूरा एक क्रिकेट इतिहास पलट गया। देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। अंतिम गेंद तक बता पाना बहुत मुश्किल था कि कौन सी टीम बनेगी। चैंपियन तो आखिर किसके सर पर सजा? वुमेन्स प्रीमियर लीग का ताज, कौन सी टीम बनी चैंपियन, कैसे दिल्ली कैपिटल ने किया जबरदस्त पलटवार, इस रूम पर खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिल्ली और मुंबई के बीच की तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हरमनप्रीत कौर स्मृति मंधाना में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह घड़ी आ गया जब वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम फाइनल मैच खेलने के लिए मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यष्टिका भाटिया के साथ हेली मैथ्यूज आई। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आई मारीजैन कप। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए मुंबई के खिलाड़ियों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पहले ओवर में केवल 2 रन मुंबई का बन पाया। वहीं दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई शिखा पांडे। उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। 2 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 3 रनों तक पहुंच पाया। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आई एक बार फिर मारीजैन कप और इस बार उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर हेली मैथ्यूज को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 5 रनों के स्कोर पर दिला दी। हेली अपनी टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब मैदान नट सिवर ब्रिंट आ चुकी थी। यष्टिक के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर 10 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आई मारीजैन कप और इस बार भी उन्होंने अपनी कप्तान को निराश नहीं किया। ओवर की तीसरी गेंद पर यष्टिका भाटिया को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई टीम की कमर तोड़ दी। यष्टिका टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मुंबई की टीम को 14 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर हरमनप्रीत कौर आ चुकी थी। उनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। हरमनप्रीत शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही थी, वहीं उनका भरपूर साथ नट सिवर ब्रिंट निभा रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। मुंबई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। हरमनप्रीत दिल्ली के हर गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बटोर रही थी। वह T20 को T10 के अंदाज में खेलना शुरू कर चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दिल्ली की तरफ से 11वां ओवर लेकर आई जेस जोनासन की हरमनप्रीत ने जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर अपनी टीम को 11 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रही थी। विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आई मिन्नू, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने इनका स्वागत लगातार 2 गेंद पर 2 चौका लगाकर किया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी टीम को 14 ओवर में 92 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी हरमनप्रीत रुकी नहीं। तेजी से हम बनाते हुए अपनी टीम को 14.3 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मुंबई की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दिल्ली के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई हो रही थी, लेकिन 15वें ओवर में सिवर ब्रेंट ने अपना विकेट चारनी को दे दिया। मुंबई की टीम को 103 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन हरमनप्रीत अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनके साथ देने के लिए अब अमिलिया कर आ चुकी थी, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सकी। केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मुंबई की टीम को 112 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अब हरमनप्रीत का साथ देने के लिए सजीवन संजना आ चुकी थी, लेकिन जेस जोनासन ने उन्हें भी इसी ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई टीम की कमर तोड़ दी। 112 रनों के स्कोर पर टीम का 5वां विकेट गिर गया। अब मैदान पर आ चुकी थी
कमालिनी, इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 17 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 118 रन बन पाया। 18 ओवर लेकर आई दिल्ली की तरफ से सदरलैंड और आते ही उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की कमर तोड़ दी। हरमनप्रीत टीम के लिए 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 118 रनों के स्कोर पर मुंबई के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। अब मुंबई की टीम को संभालने के लिए अमनजोत कौर आ चुकी थी, लेकिन उनका साथ छोड़कर कमालिनी पवेलियन लौट गई और मुंबई की टीम को 7वां झटका लग गया। मुंबई की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। 19 ओवर में मुंबई में केवल 137 रन बनाए अंतिम मोबाइल में संस्कृति और अमरजोत ने मिलकर 12 रन बटोरे और अपनी टीम को 20 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने 150 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के आगे यह स्कोर हासिल करना दिल्ली के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। फाइनल का दबाव दोनों टीमों पर था। दिल्ली की तरफ से लक्ष्य का पीछा करने उतरी मिग लाइनिंग के साथ शेफाली वर्मा की खतरनाक जोड़ी, वही मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आई सबनीम इस्माइल, लेकिन इनका स्वागत लाइनिंग ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। वहीं शेफाली वर्मा ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोला। दिल्ली की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल गई। दूसरा ओवर लेकर आई मुंबई की तरफ से सीवर ब्रंट ओवर की अंतिम गेंद पर मिग लाइनिंग को पवेलियन का रास्ता टीम को पहली सफलता 15 रनों के स्कोर पर दिला दी, लेकिन शेफाली वर्मा अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनके साथ देने के लिए अब जेस जोनासन आ चुकी थी, लेकिन तीसरा ओवर लेकर आई स्माइली ने ओवर की अंतिम गेंद पर शेफाली वर्मा को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया। मुंबई की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई, लेकिन अब मैदान पर जेमिमा आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 5 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुकी थी। पावर प्ले में दिल्ली का स्कोर 6 ओवर में 37 रनों तक पहुंच चुका था। मुंबई की टीम को अब विकेट की तलाश थी। गेंदबाजी में हरमनप्रीत कौर ने बदलाव किया। 7वां ओवर फेंकने के लिए अमीलिया को बुलाया और अमीलिया नहीं आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर जोनासन को यष्टिका के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई की टीम को तीसरी सफलता 37 रनों के स्कोर पर मिल गई। जोनासन अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, लेकिन जेमिमा अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। उनके साथ देने के लिए अब सदरलैंड आ चुकी, लेकिन यह अभी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। इशाक की गेंद पर स्टंपिंग हो गई और दिल्ली कैपिटल्स को 44 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। मुंबई की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई, लेकिन जेमिमा एक तरफ से मैदान पर टिकी हुई थी। अब उनका साथ देने के लिए मारिजैन कप आ चुकी थी। जेमिमा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। 9 ओवर में दिल्ली का स्कोर 53 रनों तक पहुंच गया। जेमिमा अकेले अपनी टीम के लिए लड़ाई लड़ रही थी। 11वां ओवर लेकर आई अमीलिया की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मारिजैन कप और सारा ब्रश मैदान पर टिकी हुई थी। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 12 ओवर में 73 रनों तक पहुंचाया। वहीं 13वां ओवर लेकर आई नेट सिवर ब्रेंट की कुटाई मारिजैन ने जमकर कर दी। पहले शानदार छक्का लगाया और फिर चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन वही सारा ब्रश रन आउट होकर इसी ओवर में पवेलियन लौट गई। मुंबई की टीम को छठी सफलता 84 रनों के स्कोर पर मिल गई, लेकिन उसके बाद मारिजैन का साथ देने के लिए निक्की प्रसाद आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 15 ओवर में 99 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दिल्ली की टीम मैच में वापसी कर चुकी थी। मुंबई की तरफ से 16वां ओवर लेकर आई साइका। इस ओवर में मारिजैन ने जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर पूरे मैच को पलट दिया। 16 ओवर में ही दिल्ली का स्कोर 115 रनों तक पहुंच गया। उनके खेमे में जीत की लहर घुसने लगी। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रही थी। 17 ओवर में दिल्ली का स्कोर 121 रनों तक पहुंच गया जीत के लिए। अब दिल्ली को केवल 18 गेंद पर 29 रनों की जरूरत थी। मुकाबला कांटे का देखने को मिल रहा था।
मुंबई की टीम को विकेट की तलाश थी। 18 हुआ ओवर लेकर आई नट सिवर ब्रेंट ने ओवर की चौथी गेंद पर सेट बल्लेबाज मारी जैन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई और मैच में वापसी कर दी। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई शिखा पांडे को भी सीवर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बैक टू बैक दिल्ली कैपिटल्स को दो बड़ा झटका लगा और दिल्ली की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। उसके बाद मुंबई की गेंदबाज रुक नहीं, बैक टू बैक विकेट निकालकर दिल्ली कैपिटल्स को घुटने पर ला दिया और देखते ही देखते मुंबई की टीम ने दूसरी बार वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। मुंबई की ऐतिहासिक जीत देखकर नीता अंबानी भी खुशी से झूम उठी और वह खड़े होकर तालियां बजने लगी। मुंबई के खेमे में जीत का जश्न मनाया जाने लगा, लेकिन अमिलिया ने ओवर की चौथी गेंद पर जेमिमा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़ दी और 66 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मुंबई मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। इसके बाद भी मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी जारी रही और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ताश के पत्तों की तरफ भी करती जा रही थी। कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया और देखते ही देखते मुंबई की टीम ने बड़े ही आसानी से दिल्ली को हराकर वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद मुंबई की सभी खिलाड़ी जश्न मानने लगी, मानो एक बार फिर दोबारा दिवाली मनाई जा रही